नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जो आपको वीडियो मिल रही है ये भी देवउठनी एकादशी पर ही है। तो एक वीडियो तो आप लोगों को मिल ही चुकी है कि देवउठनी एकादशी कब है, पूजा विधि क्या है। लेकिन आप सभी लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे थे कि मैम देवउठनी एकादशी पर जो संडे है तो विवाह कब किया जाएगा। तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ मुझे पता होती है, क्योंकि मैं भी बहुत चीज़ें आप लोगों से सीखती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मुझे आप बताओ कि बार बार लोगों के सवाल आ रहे हैं कि देवउठनी एकादशी तो 14 की है, लेकिन तुलसी विवाह कब किया जाए, क्योंकि संडे के दिन तुलसी जी को हाथ नहीं लगाया जाता, सिर्फ दीप जला सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो आज ये वीडियो उसी पर है कि मेरी मम्मी ने जो मुझे बताया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हेमा शर्मा चैनल पर मैंने व्लॉग डालने शुरू कर दिए हैं। तो वहाँ पर आपको ब्यूटी टिप्स, हेल्थ से रिलेटेड योगा टिप्स मिलेंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग भी वहाँ आपको मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है उसे टैप कर लें ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को मिले। तो जी, देवउठनी एकादशी का जो व्रत है वो 14 तारीख को किया जाएगा और जो तुलसी विवाह है वो किया जाएगा 15 तारीख को। तो मम्मी ने मुझे यही बताया कि जब संडे के दिन देवउठनी एकादशी आ जाती है तो जो तुलसी विवाह है वो द्वादशी के दिन किया जाता है, यानी कि मंडे आएगा तो उसी दिन किया जाएगा। तो जो कुछ लोग तुलसी विवाह एकादशी के दिन भी करते हैं और कुछ लोग द्वादशी के दिन भी करते हैं। ये अपने अपने जो जहाँ रहते हैं वहाँ की परंपरा कह लो, रिवाज कह लो, या जो मर्जी कह सकते हो। कुछ एकादशी को करते हैं, कुछ द्वादशी को करते हैं। तो जिन लोगों के लड़कियां नहीं होती, तो कहते हैं कि जिनके लड़कियां नहीं होती तो उनकी जो दहलीज है वो कंवारी रह जाती है। तो इसलिए जिन माँ बाप के बेटियां नहीं होती तो वो तुलसी जी का विवाह करते हैं और अपने घर से तुलसी जी को विदा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनकी बेटियां नहीं हैं वो ही तुलसी विवाह करते हैं, तो जिनके लड़कियां हैं वो भी तुलसी विवाह करते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको तुलसी विवाह, जैसे हर साल देवउठनी एकादशी आती है तो तुलसी विवाह करना ज़रूरी है। तो जी ऐसा भी नहीं है। तो ये वीडियो आज इसी पर है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु शयन काल से वापिस आते हैं, यानी कि जागते हैं। तो जब वो अपनी योग निद्रा से जागते हैं तो वो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी जी की ही स्वीकार करते हैं। तुलसी जी को वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि तुलसी जी की ही प्रार्थना स्वीकार करते हैं, तो देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी को, पूरा कार्तिक का महीना तुलसी की पूजा की जाती है। भगवान हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना हमारे कान्हा जी, हमारे गोपाल जी, शालिग्राम जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है। तो इसकी जो सामग्री होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि तुलसी विवाह जब आप करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो वैसे तो तुलसी विवाह जब करवाया जाता है तो कुछ लोग तो पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। जैसे लड़कियों की शादी होती है कि जब मंदिर के पंडित जी या शालिग्राम जी लेकर आते हैं, बाकायदा दहलीज पर उन्हें खड़ा किया जाता है, तिलक किया जाता है उनके, जैसे दामाद को घर में बुलाया जाता है इस तरीके से बुलाया जाता है। पूरा फेरे भी होते हैं, शादी करवाई जाती है। और आजकल तो जैसे खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छा खासा किया जाता है। तो पूरा जैसे शादी ब्याह का माहौल होता है ऐसे किया जाता है। तो लेकिन हम साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि हमें विवाह करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विवाह करते हो तुलसी जी का तो आपको जो तुलसी मैया है मंदिर में देकर आनी होती है। अगर आपको सिर्फ उनकी पूजा अर्चना करनी है देवउठनी एकादशी के दिन, तो आप सिंपल सी साधारण सी पूजा कैसे करेंगे उसकी सामग्री मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो जी आपको चाहिए होगा, जैसे तुलसी मैया को सिर्फ देवउठनी एकादशी के दिन, यानी कि कार्तिक मास में ही जो चुनरी है उड़ाई जाती है। तो उनको जो भी रोली वगैरह लगाई जाती है तो उनको देवउठनी एकादशी के दिन उनको चुनरी तभी ही उड़ाई जाती है। पूरा साल उन्हें चुनरी नहीं उड़ाई जाती है। तो आप साड़ी ले सकते हैं, तो साड़ी के साथ साथ आप उन्हें श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं।
श्रृंगार में अगर सारा 16 श्रृंगार हो तो कहना ही क्या, चुटकी भी होनी चाहिए, पजेब भी ले सकते हो, नोज पिन जैसे ले सकते हो। तो बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लें, जरूरी नहीं है कि आपको चुटकी भी लेनी है, पजेब भी लेनी है। हाँ, लेकिन आप उनको चुनरी जरूर चढ़ाएं, एक साड़ी ये जरूर चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान आप तुलसी मैया को जरूर अर्पित करें। और जो हमारे शालिग्राम जी हैं उन्हें आप धोती कुर्ता जो होता है वो अर्पित जरूर करें। और जो शालिग्राम जी हैं उन्हें जो तुलसी की मंजरी है या तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। कार्तिक मास में अगर शालिग्राम जी को तुलसी की मंजरी अर्पित की जाती है तो जो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो बेहद प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी की मंजरी की आप माला बनाकर पहना सकते हैं। तो जैसे सोमवार को है तो सोमवार को आपको तुलसी विवाह करना है, संडे के दिन आपको व्रत करना है, 14 नवंबर को आपको करना है व्रत और 15 नवंबर को आपको करना है तुलसी विवाह। वो इसलिए क्योंकि संडे को तुलसी जी का विवाह नहीं करवाया जाता है। तो जो सामान है, एक तो श्रृंगार का सामान होगा, साड़ी होगी, शालिग्राम जी के कपड़े होंगे। अगर आपने शालिग्राम जी का धोती कुर्ता नहीं रखना तो एक पटका या पीला कपड़ा ले लें या जनेऊ भी जरूर रखें उनके पास, ये सामान आप ले लें। और शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। बाल गोपाल है उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, या आपके घर कान्हा जी हैं पीतल का विग्रह तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान आप देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करवाएं। तो फिर थोड़ा सा एक उपाय और आपको बता देती हूँ कि देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप जहाँ आप शालिग्राम जी को विराजमान करेंगे उसके नीचे आप 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का हो गया, 10 रुपये का हो गया, आजकल तो 20 रुपये के भी आने लगे हैं, और 20 रुपये का सिक्का हो गया, या तो आप वो तुलसी के गमले के नीचे जरूर रखें या शालिग्राम जी के नीचे उस पैसे को जरूर रखें। फिर जब आप पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर लेंगे उसके बाद आप उस पैसे को उठाकर अपने पास रख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो जो देव उठाने हैं आपको वो संडे के दिन आपको देव उठाने हैं। संडे के दिन सुबह सफाई करेंगे पूरे घर की, अच्छे से देव बनाएंगे। देव कैसे बनाए जाते हैं उसकी वीडियो मैं पिछले साल अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको देव सुबह सुलाने हैं संडे के दिन, और संडे के दिन शाम को आपको देव को जगाना है। लेकिन तुलसी जी का विवाह आपको 15 तारीख सोमवार के दिन करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि संडे को एकादशी आ रही है, इसलिए संडे को तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है। तो जो द्वादशी के दिन है जो भोग आप बनाएंगे, भोग आप खीर पूरी, क्योंकि द्वादशी का दिन है, खीर अच्छे से बनाएंगे। चावल की खीर का भोग लगता ही लगता है, तो खीर पूरी हलवा पूरे पकवान बनाएं, ठाकुर जी के माँ तुलसा को भोग लगाएं। तो कोशिश करूँगी, अगर मैं जैसे तुलसी जी का विवाह तो नहीं कह रही कि मैं तुलसी जी का विवाह करवाऊंगी, लेकिन जो तुलसी जी की मैं पूजा करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और 14 तारीख को संडे के दिन जब मैं अपने घर में देव उठाऊंगी तो मैं पूजा कैसे करूंगी वो भी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और इन 5 दिनों में दीपदान बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो आप दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। तुलसी जी में, पथवारी जी में, और मंदिर के घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो आंवले के पौधे में, तो आप दीप दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि जो 5 दिन होते हैं ये पंचभिक्षु भी बोला जाता है, वो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंचभिक्षु चलते हैं। तो आपको जो दीप दान है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये जो छोटी सी वीडियो है मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई, क्योंकि आप लोगों के सवाल बार बार आ रहे थे, तो मैंने झट से फ़ोन लगाया और पूछा। इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें गूगल पर भी नहीं मिलती हैं। क्योंकि गूगल पे ये तो पता चल जाएगा कि 15 तारीख को तुलसी विवाह किया जाएगा, लेकिन क्यों किया जाएगा इसकी जानकारी हमें नहीं मिलेगी। तो डिटेल में जो हमें जानकारी मिलती है, जहाँ यानी कि विस्तार पूर्वक जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें हमारे अपने बुज़ुर्गों से ही मिलती है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर के बड़े हैं, ये एक चलते फिरते गूगल हैं, गूगल से भी ज़्यादा अच्छे हैं।
बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। तो अपने जो समय है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत किया करें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे और कोई हमसे कुछ पूछे तो हम उसे बता सकें। तो बस यही थी छोटी सी जानकारी जो मैंने अपनी माँ से ली, मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।